बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 6 सिलेबस 2024 सिक्स क्लास का सिलेबस किस तरह से बनेगा, सिक्स क्लास में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो हमारा जो पेपर है वो कवर हो सकता है, तमाम चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सिलेबस फॉर सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म का सिलेबस है। सेकंड टर्म के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम थर्ड टर्म के सिलेबस की बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करता जाओ कि जो सेकंड फाइनल टर्म जो आपका होने जा रहा है वो पूरी बुक में से आएगा। जो पैक ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक फाइनल टर्म का जो पेपर है वो पूरी बुक में से आएगा। लेकिन अगर हम एक ड्यूरेशन को देखें, स्टडी ड्यूरेशन को, वर्किंग डेज के हिसाब से क्या टीचर्स ने सारा सिलेबस कवर किया होगा या नहीं, तो उस लिहाज से हमारे पास साफ और सीधी बात है कि सारा सिलेबस कवर नहीं हो सकता था इतने दिनों के अंदर। डेज बहुत कम थे, सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अब सेकंड टर्म के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम थर्ड टर्म के सिलेबस की बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, अच्छे नंबरों के साथ हम पास हो जाते हैं, और कौन सा चैप्टर अगर हम छोड़ दें तो हमारा जो काम है वो चल सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले बुक है मैथ की। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेड लिखे होते हैं यानी कि क्लास है, और यहाँ पे मेरे पास ये सब्जेक्ट मैथ है। ये मेरे पास है सिक्स क्लास। तो ये है सिक्स क्लास और ये है मैथ। तो यानी कि डोमेन 2 और 4 ये दो डोमेन ऐड थी, यानी कि डोमेन 2 से डोमेन 4 ये तीन डोमेन ऐड है, अलजबरा, मेजरमेंट और ज्योमेट्री। अब अगर हम बात करें, ये सामने साथ पेज नंबर लिखे होते हैं कि 69 से 138 पेज होना चाहिए। 69, तो ये मेरे पास आ गया 69 से 180, 69 से 138। तो यहाँ पे 138 यानी कि तीनों जो डोमेन है वो कंप्लीट है। अलजबरा के जो सब डोमेन है दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये भी कंप्लीट है। मेजरमेंट की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी कंप्लीट है। ज्योमेट्री के अंदर सिमेट्रिक और जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये भी मुकम्मल है। यानी कि जो सेकंड टर्म का सिलेबस था उसके अंदर ये तीन चैप्टर इंक्लूड थे। अब फाइनल में बात करें तो यहाँ पे आ जाता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये एक टफ चैप्टर है, इसे हल करने के लिए बकायदा काफ़ी टाइम चाहिए स्टूडेंट को भी और टीचर्स को करवाने के लिए भी। ये लेंथी क्वेश्चन है और उम्मीद है अगर टीचर्स ने करवाया भी होगा तो इसमें से जस्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करवाई होगी और उन्होंने कोई चीज़ नहीं करवाई होगी। लिहाजा आपने चैप्टर नंबर 5 में जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है। और ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, आपने ज़्यादा फोकस आपने करना है चैप्टर 2, 3 और 4 के ऊपर। इन तीन चैप्टर के ऊपर आपने फोकस करना है, यानी कि सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसी के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात चैप्टर नंबर 1 की, इसमें से मैक्सिमम जो पेपर है वो 20% आएगा, इससे ज़्यादा पेपर नहीं आने वाला, इससे कम ही आएगा। लिहाजा जो मैक्सिमम पेपर आएगा वो चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में से आएगा। लिहाजा आप लोगों ने इन तीन चैप्टर को मुकम्मल और अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। नेक्स्ट मेरे पास किताब है साइंस की। तो अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाता है साइंस, ये मेरे पास क्लास। तो अगर मैं नीचे आऊँ तो यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 9 ये हमें कहा गया है सेकंड टर्म के अंदर। तो यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 9 ये तीन चैप्टर, तीन और दो, पाँच पाँच यूनिट है, एक केमिस्ट्री और दो फिजिक्स के। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का जो रह गया चैप्टर, इनको ऐड किया जाएगा। उम्मीद है ये कवर हो चुके होंगे, इतने लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है और इसके आंसर भी काफ़ी ईजी है। अब अगर आपने इसमें तैयारी के लिहाज से देखना है तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों को अच्छे तरीके के साथ तैयार करना होगा। अब जो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो बायोलॉजी के चैप्टर है, इसको इसमें से आपने जस्ट मरूजी वगैरह देख लेनी है, ऑब्जेक्टिव देख लेनी है और कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जोन से है। लेकिन जो मैक्सिमम सिलेबस होगा वो एंड वाले चैप्टर में से ही आएगा। सेकेंड टर्म का सिलेबस आप लोगों ने अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। नेक्स्ट मेरे पास है कंप्यूटर की किताब। तो कंप्यूटर की किताब को देख लेते हैं। यहाँ पे है कंप्यूटर और यहाँ पे है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 से 6। तो ये 4 से 6 तीन चैप्टर इंक्लूड हो गए और एंड पे आ जाता है चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है ये भी कवर हो चुका होगा और इसके लिए जो तैयारी करनी है आपने यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 7 तक की तैयारी अच्छे तरीके के साथ करनी है। नेक्स्ट ऊपर वाले चैप्टर में से आपने ऑब्जेक्टिव और जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है हिस्ट्री एंड जियो। तो उसकी बात कर लेते हैं हिस्ट्री एंड जियो की। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 और 5 और यहाँ पे 2, 2, 3। तो मेरे पास ये हिस्ट्री है यूनिट नंबर 2 और 3। तो ये आ गया 2 और 3 और यहाँ पे 4 और 5 आ गया। इसमें जो चैप्टर नंबर 6 है वो भी कवर हो चुका होगा और इसमें चैप्टर नंबर जो 4 है ये भी कवर हो चुका होगा।
तो जो मैक्सिमम सिलेबस होगा इसमें यूनिट नंबर 4 में से आएगा और यहाँ पे यूनिट नंबर 6 में से आएगा मैक्सिमम सिलेबस। लेकिन जो सेकंड टर्म का सिलेबस है इसको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिहाजा अपने सेकंड टर्म के सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। ऐसे ही आपने बाकी सब्जेक्ट को भी देख लेना है कि अगर कोई आगे वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज जो पीछे वाला सेकंड टर्म का सिलेबस है वही आपके पेपर में आएगा। इसी के साथ जो क्लास 7 है और 8 है उनका सिलेबस भी सेम पैटर्न के ऊपर आपने तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।